जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो प्रश्न आपके सामने है, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल तथा 3 शेषफल प्राप्त होता है। संख्या है और 4 विकल्प दिया गया, कैसे आप इसको लगाएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, आपको एक सूत्र पता है, उस सूत्र को आप देख लीजिए। आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। यह फार्मूला आपने याद किया है और यही भाज्य जो हमारी संख्या है वही ज्ञात करना है। भाजक कितना दिया है, कह रहा है एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता, तो भाजक हमारा 5 हो जाएगा, गुणे 12 भागफल, भागफल का मान 12 और 3 शेष प्लस 3 कर लीजिए। अब आपको पता है बोर्ड मास का नियम, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। 12 पचे 60 और धन 3, 60 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम विकल्प में देखते हैं तो हमारा यह बी वाला विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, आप देखिए दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, यहाँ देखिए 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग, 20 से लेकर 45 तक सभी पूर्णांकों का योग। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ देख लीजिए 20 से लेकर के 45 तक, तो 20 हो गया, 21 हो गया, आगे डाट 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 कहाँ तक, 45 तक के सभी संख्याओं का योगफल। तो जब कभी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है, पहला पद लिखना होता है। पहला पद ए से हम व्यक्त करते हैं जो कि हमारा 20 है। अंतिम पद को हम एल से व्यक्त करते हैं जो कि हमारा कितना है, 45 है। और हम डी निकालते हैं, सार्वंतर होता है जो कि अगले पद में से पिछले पद को घटाने से प्राप्त होता है। तो 21 माइनस 20 अगर हम यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। आपको पता है कि जब यह हमारी क्रमागत संख्या है 20, 21, 22, 23, एक एक अंतराल है, तो आप सीधे डी बराबर 1 लिख सकते हैं। इतना हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करना कितनी संख्याएं हैं, अगर यही पता चल जाएगा तो तुरंत उनका योगफल निकल जाएगा। तो अब कितनी संख्याएं हैं अर्थात एन ज्ञात करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखिए, एल का मान है 45, एक की वैल्यू है 20 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 1। अब देखिए 45 अब 20 को बाएं पक्ष में लाइए, ऋण 20 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे, एन माइनस 1 ही हो जाएगा। 45 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और माइनस 1 जो है दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ एन मिल जाएगा। तो एन 25 एक 26 बराबर एन का मान कितना निकल गया, 26 निकल गया ना। अब आपको सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 20 से लेकर के 45 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 और कोष्टक में a प्लस एल। एन क्या है, पदों की संख्या जो हमने निकाला है। कितने पद हैं, 26 पद हैं, तो 26/2 अर्थात 26 संख्याएं हैं जिनको हमको जोड़ना है। तो 26/2 हो जाएगा। ए हमारा पहला पद हमारा देखिए क्या है, 20 है, और एल हमारा अंतिम पद जो कि हमारा कितना है, 45 है। अब आपको इसी को हल करना होगा। तो आपको देखिए 2 से 26 को काट देना होगा, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 बार में चला जाएगा। और यहाँ देखिए 20 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए 13 5 65, 65 के 5 हाथ से लगा 6, अब 13 6 78, और 78 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो ये 845 हमारा आंसर हो जाएगा। 845 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात 20 से लेकर 45 तक की जितनी भी संख्याएं हैं अगर उनको हम जोड़ें तो 845 योग आएगा। तो अगर विकल्प में देखते हैं तो हमारा देखिए पहला ही विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है, यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा। 43/8 निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच में है। विकल्प है 2 और 3 के बीच, 4 5, 1 4 5। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको तो आप तुरंत अब लगा लेंगे। जैसे यह क्या 43 बटे, ध्यान समझिएगा 43/8 है, तो आपको पता है कि ये हमारी क्या है, विषम भिन्न भाग दे दीजिए, क्योंकि नीचे वाला अधिक होना चाहिए, ऊपर वाला कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कम नहीं है, ऊपर वाला अधिक है तो भाग दे दीजिए। तो 43 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, 5 बार भाग गई और 3 शेष बचेगा। जो कि 8 पंजे 40, 43 में 40 घटाएंगे 3 शेष बचेगा, तो वही 5 सही 3/8। इसका मतलब जानते हैं क्या है, ये 5 सही 3/8 जो हमने 43/8 को लिखा है, इसका मतलब 5 हमारा पूर्णांक पूरा है और धन 3/8 ये हमारा क्या अपूर्णांक है। तो अब देखिए 5 तो हमारा पूरा खंड हो गया। अगर हम संख्या रेखा पे दर्शाएं
तो 5 तो पूरा खाना खाना हो जाएगा, और जो अंतिम 5वें और 6वें खाना जो होगा उसमें हमारा कितना भाग है, 3/8 भाग है। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यह किसके बीच में है? अब देखिए प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 2 3 के बीच में तो है नहीं, क्योंकि देखिए 5 हमारा क्या है, पूरा है। ये 5 हमारा क्या है, पूरा पूरा है। तो यह हमारा डी विकल्प हमारा सही हो जाता है 5 और 7 के बीच में, क्योंकि 5 और 7 संख्या रेखा अगर आप ऐसे बनाएंगे, मैं आपको दिखा दूं संख्या रेखा बना के, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, संख्या रेखा अगर हम बनाएंगे तो 5 5 धन 3/8 है, 5 धन 3/8, तो 5 तो हमारा पूरा पूरा ये खाना यही हो गया, 5 पूरा हो गया, और 3/8 खाना हम 5 और 6 के बीच में आएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या होगा, 5 और 6 के बीच में हम 8 खाने बनाते हैं। हम कितने खाने बनाते हैं, 8 खाने बनाएंगे। और 8 खाने बना करके और हम क्या करेंगे, हम तीसरा खाना ले लेंगे। 8 खाने बनाएंगे इसमें हम, और उसमें हम कितना, कौन सा लेंगे, तीसरा खाना लेंगे, तो 3/8 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह 5 से शुरुआत हो रहा है आगे और 7 के बीच में, अर्थात ये जो हमारा यहीं पड़ेगा, मान लीजिए यहीं कहीं पड़ रहा है 5 और 6 के बीच में, तो यह देखिए 5 और 7, ठीक है, जो विकल्प में दिया गया है। तो इस तरह से हम इसको चूज कर लेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 40 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि एक भाजक, बात समझिए, यहाँ देखिए एक कह रहा है, एक भाजक जो है भागफल का 15 गुना, भागफल का क्या गुना, 15 गुना, तथा शेषफल का 3 गुना, तथा शेषफल का क्या गुना, शेषफल का 3 गुना, अर्थात भाजक जो है वह शेषफल का 3 गुना है। पूरे 3 कर दिया गया, और शेषफल दिया है 40, तो शेषफल 40 दिया है, तो 40 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 भाजक हो जाएगा। अब ऊपर अगर हम भागफल निकालें, आपको पता भाजक बराबर भागफल गुणे 15 है, तो भागफल अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, भाजक बटे 15 हो जाएगा। अब भाजक हमारा कितना है, 120 और बटे 15। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, अर्थात भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। तो भाजक कितना है, भाजक हमने 120 निकाला है, भागफल 120 बटे 15, और शेषफल कितना है, शेषफल 40 है, 40 ले दिया गया। अब देखिए इसको काट देंगे, 15 बाटे 120, और 120 का 8 में गुणा करेंगे तो 12 बटे 96 960 हो जाएगा, और धन 40, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 1000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प में अगर हम देखते हैं तो हमारा सी विकल्प सही हो जाता है। तो यहाँ जो आप यहाँ जो भाजक ज्ञात कीजिए, भाजक नहीं भाज्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भाज्य, भाज्य ज्ञात करना। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।